आइए आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम यहेजकेल अध्याय 34 आयत 11 पर चलते हैं। अध्याय 34 वचन 11। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं के निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कौन खोई हुई भेड़ों को ढूंढेगा और निकाली हुई भेड़ों को लौटा लाएगा? मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। कौन घायल के घाव बांधेगा और बीमार को बलवान करेगा? मैं घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं न्याय के साथ भेड़ बकरियों की रखवाली करूंगा। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कौन सुसमाचार के सभी कार्यों को पूरा करते हैं? परमेश्वर ने कहा, मैं स्वयं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर ही सुसमाचार के सभी कार्यों को पूरा करते हैं। मत्ती अध्याय 28 के अनुसार यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। है ना? चूंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे सुसमाचार की देखरेख कौन करता है? परमेश्वर स्वयं करते हैं। परमेश्वर शक्ति के स्रोत हैं और हम केवल उनके साथ हैं, जबकि कार्य परमेश्वर करते हैं। आइए हम एक साथ यूहन्ना अध्याय 5 आयत 16 पर चलते हैं। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। इस सबत के दिन, इस समय भी पिता काम कर रहे हैं और मैं भी काम करता हूं। फिर परमेश्वर किस प्रकार का कार्य करते हैं? अब परमेश्वर वही काम कर रहे हैं जो यहेजकेल अध्याय 34 आयत 11 में लिखा है। जब तक परमेश्वर हमें सुसमाचार को पूरा करने में मदद नहीं करते, हम कभी भी एक भी आत्मा को खोज नहीं सकते। पतरस मछली पकड़ने में माहिर था क्योंकि वो एक मछुआरे के रूप में बड़ा हुआ था। हालांकि वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका, भले ही उसने पूरी रात अपना जाल बिछाया। उस समय यीशु ने उससे कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। फिर उसने उसे उत्तर दिया, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। बाइबल कहती है कि विश्वास के इस कार्य के कारण उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी कि उनके जाल फटने लगे। क्या ये हमें ये सिखाने के लिए एक सबक नहीं है कि जब हम केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो एक अच्छा परिणाम सामने आएगा? इसीलिए जब यीशु ने यूहन्ना अध्याय 5 आयत 17 में कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, उनका मतलब है कि हमारे पिता घायलों को बांधते हैं, खोए हुओं को ढूंढते हैं, कमजोरों को बलवान करते हैं और भूखी भेड़ बकरियों को हरा चारा देते हैं। इस तरह हमारे परमेश्वर सियोन को संचालित करते हैं और सुसमाचार की अगुवाई करते हैं। जब सियोन की संतान इस पर विश्वास करती हैं और सुसमाचार को आगे बढ़ाती हैं, तो वे पहले की तुलना में सुसमाचार की एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता को देख सकती है। क्या यही कारण नहीं है कि अब हम पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार करते हुए देख सकते हैं? ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि कुछ द्वीप देशों को छोड़कर हर जगह सुसमाचार का प्रचार किया गया है। हम लगातार उन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए लौट रहे हैं जहां पहले से ही सुसमाचार का प्रचार किया जा चुका है। चूंकि परमेश्वर सुसमाचार का कार्य करते हैं जो संपूर्ण रूप से पूरा होगा, आइए हम इस सुसमाचार को समारिया में और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए प्रचार करें। जिन्होंने पतरस से कहा था, अपने जाल डालो
और तुम इस बार मछली पकड़ पाओगे और हमसे कहते हैं सुसमाचार अब से अलग होगा। ये आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह पाया होगा, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।